और अब बात करेंगे किसानों से जुड़े प्रदर्शन की। किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। कहीं जाम लगा दिया गया तो कहीं बंद का आह्वान किया गया और कहीं पुतले फूंककर किसान नेताओं को रिहा करने की मांग की गई। वहीं सबके बीच आज कुछ और किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये खबर आ रही है। संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर राज्य भर से विधानसभा घेराव के लिए जयपुर कूच के लिए निकले किसानों को जगह जगह पुलिस घेराबंदी का सामना करना पड़ा। सीकर, अजमेर, टोंक से आने वाले किसानों को पुलिस ने जयपुर सीमा में प्रवेश करने के बाद विभिन्न टोल प्लाजाओं पर ही रोक दिया। यहां किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। किसानों को जहां रोका वहां उन्होंने पड़ाव डाल दिया। कुछ स्थानों पर पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को बसों में बैठाकर हिरासत में ले लिया। जयपुर में मजदूर किसान भवन पर भी पुलिस ने किसानों की घेराबंदी कर उन्हें कूच करने से रोक दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर राज्य भर से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा किसान जयपुर कूच के लिए निकले। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज किसान खेती के औजार लेकर साथ निकले। पिछले साल सितंबर में हुए आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार सरकार ने जगह जगह भारी संख्या में पुलिस तैनात कर किसानों की घेराबंदी की। टोल प्लाजाओं पर किसानों की बसों को रोक दिया गया। किसानों को जगह जगह हिरासत में ले लिया गया। जहां किसानों का संख्या बल अधिक था वहां उन्होंने बीच रास्ते में ही पड़ाव डाल दिया और सभा कर नारेबाजी की। किसान आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय माधव ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। किसानों को करीब 5000 बसों और छोटे वाहनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया। राज्य भर से किसानों को गिरफ्तार किया गया। सीकर से आने वाले किसानों को चोमू के पास टाटियावास टोल पर ही रोक दिया गया। वहीं अजमेर की तरफ से आने वाले किसानों को बगरू टोल नाके पर तो टोंक जिले से आने वाले किसानों को शिवदासपुरा टोल नाके पर रोका गया। इससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। सभा का कहना है कि किसान लाठी गोली से डरेंगे नहीं। पुलिस किसानों को जहां भी रोकेगी वो वहीं पर पड़ाव डाल देंगे। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले ने मजदूर भवन पर अपने संबोधन में कहा कि जब तक सरकार गिरफ्तार किसानों और नेताओं को रिहा नहीं करेगी और किसानों की मांगे नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ओल्ड एज पेंशन है, उसके अलावा 1100 रुपया हर महीना पेंशन दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो धान का खेती होती है वहां पे जो केंद्र द्वारा जो निश्चित किया 1550 रुपया क्विंटल समर्थन मूल्य है, केरल में 2350 रुपया क्विंटल में खरीद होती है। अगर केरल में हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है, ये हम लोग का इनसे एक सवाल है। और आने वाले दिनों में जो राजस्थान में भी चुनाव आने वाला है, किसान यहाँ विधानसभा के सामने अपना मांग सरकार को से मनवाने के लिए आ रहे थे। जनवादी तरीके से यहाँ एक प्रोटेस्ट का कॉल दिए थे, उसको ये लोग जिस तरीके से कुचलने का कोशिश है। हमारे राजस्थान में और देश के पूरे जनवाद के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर ये हमला है। ये हमारा स्पष्ट मत है और ये हमला जो उन्होंने किया है ये इसका बिल्कुल ये कामयाब नहीं होगा। आज पूरे राजस्थान में कल के दिन किसान सभा के ऐलान से सब जगह में प्रदर्शन हुए, निषेध हुआ और ये सरकार की दमनशाही के खिलाफ में लाखों की तादाद ने किसानों ने उसके अंदर शिरकत की। आज हम ये कहने रहे कि इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर हमारे किसानों को विधानसभा तक जो उन्होंने वादे दिए थे और उनके वादे खिलाफी के खिलाफ में अगर किसानों को यहाँ आने नहीं दिया विधानसभा तक, तो आने वाले चुनाव में ये बीजेपी के लोगों को विधानसभा में आने हम नहीं देंगे। राजधानी जयपुर में किसान हटवाड़ा रोड स्थित किसान मजदूर भवन पर सभी लोग एकत्रित हुए।
किसानों के एकजुट होने का सिलसिला शुरू होते ही पुलिस ने कार्यालय की घेराबंदी कर दी। इस दौरान किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले समेत कई किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। सभा के बाद जैसे ही किसानों ने कूच का ऐलान किया तो पुलिस बल ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। वापस एकजुट होने पर बस में भरकर ले गए। आंदोलन के दौरान किसान अपने नेताओं की रिहाई करने के साथ ही संपूर्ण कर्ज माफी समेत किसान सभा की 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी करते रहे।